हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वन व्यू कैसे देखते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो वन व्यू की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसके ज़रिए स्टूडेंट अपने सारी डिटेल्स को देख देख सकते हैं, अपने एडमिशन और एग्ज़ाम से संबंधित और बुक से संबंधित भी डिटेल्स देख सकते हैं। उसको कैसे आप चेक करेंगे, उसको दर्शाने जा रहा हूँ, ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी नया-नया एडमिशन लिया है, यानी कि जुलाई 2024-25 सत्र में प्रथम सेमेस्टर में, चाहे वो यूजी के हो या पीजी के हो या अन्य प्रोग्राम्स के बच्चे हो, उन्होंने जो एडमिशन लिया है उनको ये वीडियो के माध्यम से वन व्यू चेक करने के जो तरीका है वो बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो अन्य स्टूडेंट्स भी हैं जिनको अगर पता नहीं है, हालाँकि पुराने स्टूडेंट्स को मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आप देखेंगे कि वन व्यू हम कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक स्टूडेंट्स डिटेल इन वन व्यू। और उसके अलावा आपको मैं अदर इम्पोर्टेंट लिंक्स के बारे में बताऊँगा कि यूओयू की जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट, उसमें जाके आप बहुत सारे अदर डिटेल्स को भी चेक कर सकते हो। स्टूडेंट कॉर्नर में आपको बहुत सारी सुविधा दी गई है, जैसे कि आपके स्टडी सेंटर चेंज करना हो, आपके आईडी कार्ड की प्रिंट निकालना हो, या आपको या रिजल्ट के बाद, एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद अपनी कॉपी की स्क्रूटिनी करवानी हो, या फ़ी रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना हो, या डीईबी और एबीसी आईडी आदि को अपडेट करना हो, या कई बार होता है स्टूडेंट के फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी बदल जाता है, वो चेंज करना चाहते हैं, तो आप खुद चेंज कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन चेंज। परीक्षा चेंज करने के लिए, एडमिशन एग्ज़ाम आदि चेंज करने के लिए, आदि सारी आपको सुविधाएँ दी गई है। उनको कैसे आप करेंगे वो दिखाऊँगा। उसके अलावा मैं बताऊँगा आपको ई-बुक के बारे में, हाउ टू डाउनलोड ई-बुक, यानी कि जो आपके एसएलएम जिसको कहते हैं हम, स्टडी एंड लर्निंग मटेरियल। कई लोगों को किताब नहीं मिल रही होगी, क्योंकि एडमिशन के समय कुछ लोगों ने ई-बुक ऑप्शन ले लिया। अगर आपने एडमिशन के समय फॉर्म में अगर ई-बुक को टिक कर लिया, तो आपकी फ़ीस में डिडक्शन किया गया है, यानी कि 15% का आपको फ़ीस डिडक्शन दिया गया है, फ़ीस डिडक्शन की सुविधा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चाहते हो कि मुझे बुक्स नहीं चाहिए और मैं ई-बुक से ही अपनी पढ़ाई कर लूँगा या कर लूँगी। तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे ई-बुक, उसको भी मैं दर्शाने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग देखेंगे वन बाय वन हाउ टू चेक स्टूडेंट वन व्यू। मैं पहले दिखाऊँगा आपको। सबसे पहले आपने वन व्यू देखने के लिए यहाँ पर आपके जो गूगल सर्च है, यहाँ टाइप करना है वन व्यू, कंटिन्यूएशन में .uou.ac.in, फिर /app, इतना टाइप करके आपने इसको सर्च बटन को दबा देना है। नीचे जो है सर्च बटन को आप दबाएंगे जैसे ही, तो ये आपको दिख गया, ये विंडो आपको दिख जाती है। यहाँ आपने अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। आपने जो प्रवेश के समय आपको जो एनरोलमेंट दिया गया है, उस एनरोलमेंट को यहाँ आप डालेंगे। 8 अंकों का एनरोलमेंट सही-सही डालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पहले से ही एनरोलमेंट है पुराने स्टूडेंट्स के, कुछ मैंने सर्च किया होगा, तो मैं उनके डिटेल्स ही दिखा रहा हूँ आपको। सपोज़ एक एनरोलमेंट मैंने ले लिया और उसके बाद सर्च कर दिया। तो इस स्टूडेंट्स की सारी डिटेल आप यहाँ देख सकते हो, दिख जाएँगे, और कब-कब इन्होंने एडमिशन लिया था, किस-किस कोर्स में लिया था, वो सारी डिटेल्स दिख जाएँगे यहाँ, कितनी फ़ीस भरी थी, फ़ीस डिटेल भी आप दे सकते हो। उसके अलावा ये अल्मोड़ा स्टडी सेंटर है इनका, 17069 इनका स्टडी सेंटर कोड है, यानी कि अल्मोड़ा है, और ये सारे रेफ़रेंस आईडी भी दिख रही है, कब-कब फ़ीस भरी है, उसकी रेफ़रेंस आईडी। उसके अलावा नीचे जाएँगे आप, तो यहाँ तो नीचे यहाँ आपका एग्ज़ाम डिटेल भी दिख जा रहा है, यानी कि जैसे-जैसे आप एग्ज़ाम देते जाओगे, उनके जो मार्क्स है यहाँ दिखेंगे। जैसे बीए फर्स्ट ईयर में इनके ये मार्क्स दिख रहे हैं। आगे देखेंगे तो पास फेल की स्थिति भी यहाँ, सी मतलब क्लियर है, एनसी का मतलब नॉट क्लियर है, डब्ल्यूजी का मतलब विथ ग्रेस पास है, वो दिख जा रहा है। ठीक वैसे ही ये फर्स्ट ईयर का हुआ, सेकंड ईयर का देखेंगे क्योंकि ये एनुअल मोड के थे, तो ये एनुअल मोड का यहाँ सेकंड ईयर का भी दिख जा रहा है, और मेरे ख्याल से ये अभी थर्ड ईयर में है, तो थर्ड ईयर का अभी नहीं दिख रहा है। अब परीक्षा देंगे थर्ड ईयर में, तब इनका डिटेल दिख जाएगा। तो ये तो हुआ आपके रिजल्ट देखना, आपके डिटेल्स देखना वन व्यू में। ये सभी स्टूडेंट को आना चाहिए कैसे वन व्यू चेक करते हैं, और खास करके पुराने स्टूडेंट्स भी कई लोग ऐसे हैं अभी जिनको वन व्यू देखने अभी तक नहीं आया है। तो आप लोग ज़रूर वन व्यू कैसे देखेंगे, इसको ज़रूर देख लें। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हमारे पास आ रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन के समय में ई-बुक का ऑप्शन ऑप्ट किया था। ई-बुक ऑप्शन लेने का मतलब है, आप ये चाह रहे हो कि आपको जो किताबें मिलती है वो नहीं चाहिए, आप ऑनलाइन ही पढ़ लोगे, यानी ऑनलाइन जो किताब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट में एसएलएम करके जो ऑनलाइन किताब डाल रखी है, वही किताब जो ऑनलाइन मोड में डाल रखी है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो, इसलिए किताबें आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं चाहिए। तो आपकी शुल्क में कटौती की गई है, यानी कि 15% कम शुल्क ली गई है आपसे। तो इस स्थिति में आपको किताब हम नहीं दे पाएँगे। तो उनको ये पता ही नहीं रहता है कि उन्होंने ई-बुक ऑप्शन दिया है। तो उसके लिए आप देख सकते हो, नीचे यहाँ दिया है बुक डिस्पेच डिटेल। यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी किताबें वहाँ से यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके अध्ययन केंद्र को भेज दी गई है या नहीं भेजी गई है अभी तक। तो उसको करने के लिए आपको नीचे यहाँ देना होगा क्लिक हियर टू ट्रैक बुक स्टेटस। इसमें आपने अपने डिटेल्स भरने हैं, यहाँ आपको दिख रहे होंगे ये। सबसे पहले आपको सेशन सेलेक्ट करना है, जुलाई 2024 सभी ने अभी नया एडमिशन ले रखा है।
यहाँ आपने एनरोलमेंट नंबर डालना है, वही एनरोलमेंट नंबर जो अभी आप डाल रहे थे, आपका जो एडमिशन के समय आपको मिला है। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको डालेंगे। और यहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है। सपोज BA 23, जो BA के बच्चे होंगे तो अभी BA 23 आएगा। फिर यहाँ सेमेस्टर, अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका, फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, या एनुअल मोड है तो फिर एनुअल मोड वाला में अपने हिसाब से ईयर सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ अपने डिटेल्स डालते हो, उसके बाद सर्च ऑप्शन करते हो। अब इस स्टूडेंट का मुझे डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है फिलहाल, तो सर्च करेंगे तो आपको यहाँ बता दिया जाएगा कि आपकी किताब भेजी गई है ना नहीं भेजी गई है, कब भेजी गई है। और अगर ई बुक है तो नीचे लिखा आएगा ई बुक कर, किसी का अगर ई बुक है तो उसका दिख जाएगा ऑप्शन कि उसने ई बुक लिया था। तो ये डिटेल आप चेक करेंगे ज़रूर, इससे आपको बहुत सारी सुविधा मिलेगी। वन व्यू चेक करना, ये आपके वन व्यू चेक करने की प्रक्रिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अन्य सुविधा भी दी गई है। आपको पता होना चाहिए, कई लोगों को जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो भी पता नहीं रहता है अभी तक, तो आपको ये पता होना चाहिए। uou.ac.in, ये आपकी यूनिवर्सिटी साइट है। आप यहाँ जब जाओगे तो यहाँ स्टूडेंट कॉर्नर में आपने जाना है। स्टूडेंट कॉर्नर में जाके आपने बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप देख सकते हो। यहाँ चले जाइए आप, जैसे यहाँ जाते हो, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म जहाँ लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, ऑनलाइन फॉर्म, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ बहुत सारी सुविधाएं आपको दी गई है। आप क्या-क्या इस लिंक के ज़रिए कर सकते हो। एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका एडमिशन फॉर्म है उसको रिप्रिंट करना है, वो सुविधा दी गई है। स्टडी सेंटर चेंज करने की सुविधा, आई कार्ड प्रिंट करने की सुविधा, और आपने एनओसी अपलोड अप्लाई करना है या स्क्रूटिनी के लिए एग्जाम के बाद अगर फिर से रिजल्ट कॉपी चेक करवानी है स्क्रूटिनी के लिए, फीस रिफंड के लिए आपको चाहिए तो ये भी दिया हुआ है। आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट या ये सब डाउनलोड करना है, और डीईबी आईडी अपलोड करना है, आपने अपडेट करनी है डीईबी आईडी, और एबीसी आईडी अपडेट करने की सुविधा भी दी गई है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन चेंज, यानी कि कई बार होता क्या है कि आपने एडमिशन के समय में किसी और का या पुराने ईमेल आईडी डाल दी होगी, या फ़ोन नंबर आपका जो उस समय लगा था वो आपके पास अब नहीं है, तो आपको अपने ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर को चेंज करना है, तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन चेंज में जाके आप चेंज खुद कर सकते हो। फिर एग्ज़ाम सिटी चेंज करना हो, ये भी आपको सुविधा दी गई है। लेकिन एग्ज़ाम सिटी चेंज करने का एक समय रहता है, जब बैक फॉर्म खुला होता है उसी समय आप एग्ज़ाम सिटी चेंज करोगे। ठीक वैसे ही स्टडी सेंटर किसी ने चेंज करना है, वो तभी हो पाता है जब एडमिशन चल रहा होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। किसी को एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना हो, यहाँ से कर सकते हैं। अपडेट एबीसी आईडी, यानी कि आपने एडमिशन के समय में एबीसी आईडी नहीं लगाई है, तो यहाँ से अपडेट कर सकते हो आप। चेंज प्रोग्राम, कई लोग आते हैं हमारे पास कि हमको प्रोग्राम चेंज करना है, यानी कि एमए में एडमिशन लिया था, अब उसको एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था, तो अब उनको एमए पॉलिटिकल साइंस करना है, तो उसको कहते हैं चेंज प्रोग्राम। तो आप खुद कर सकते हो चेंज प्रोग्राम में जाके। तो ये सारी सुविधाएं भी दी गई है, तो इनको भी आप देखेंगे। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो है, अगर किसी का ई बुक लिया हुआ है, ई बुक ऑप्शन एडमिशन में ले लिया है, तो अब आप ई बुक कैसे पढ़ेंगे या कैसे डाउनलोड करेंगे। तो पहले आपको फिर से यूनिवर्सिटी की साइट में जानी होगी, uou.ac.in, ये खोलेंगे आप, और यहाँ नीचे जाएंगे आप, नीचे देखिए यहाँ भी आपके बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको उपलब्ध है। एग्ज़ाम में जाएँगे तो आपको पुराने रिज़ल्ट देखने की सुविधा है, पुराने मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा है, और आपको क्वेश्चन पेपर भी आपको देखना हो, तो यहाँ से आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर वगैरह भी देख सकते हो। अ, यहाँ नीचे ओल्ड क्वेश्चन पेपर इसमें है। स्टूडेंट कॉर्नर में जाएँगे तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी है आपके पास। इसमें एक चीज़ देखेंगे आप, स्टडी एंड लर्निंग मटेरियल, एसएलएम, जिसको हम ई बुक भी कहते हैं। यहाँ जाके आपने स्टडी एंड लर्निंग मटेरियल या ई बुक आपको डाउनलोड करना है। जैसे ये पेज खोलते हो आप, तो यहाँ देखिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ये अलग-अलग बना हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम वाले पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं, और ग्रेजुएट मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम। उसके अलावा डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए भी यहाँ अलग ऑप्शन दिया हुआ है, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अलग। तो जिसका जो कोर्स है वहाँ जाएँगे। सपोज़ किसी ने एमए वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने ई बुक ऑप्शन लिया है, अब उनको ई बुक की पढ़ाई करनी है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट में जाओगे और यहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे पहले। जैसे एमए में क्या लिया है, एमए इकोनॉमिक्स लिया होगा तो एमए ईसी 21, अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस लिया होगा तो एमए पीएस 21। ये आपको अपना प्रोग्राम कोड भी पता होना चाहिए। एडमिशन फॉर्म में आपका लिखा हुआ था कि आपका क्या प्रोग्राम कोड है, कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड आपको पता होना चाहिए। तो एमए इकोनॉमिक्स में सपोज़, एमए इकोनॉमिक्स में जैसे गए तो एक एमए इकोनॉमिक्स में सेमेस्टर वाइज़, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, हर सेमेस्टर के कौन-कौन से पेपर हैं, उसके एसएलएम यहाँ लास्ट में देखेंगे आप, एसएलएम दिया हुआ है। एसएलएम का मतलब हो गया स्टडी एंड लर्निंग मटेरियल, यानी कि वही किताब जो आपको हम यहाँ से देते हैं अध्ययन केंद्र के द्वारा, वही किताब को यहाँ ऑनलाइन ई बुक के फॉर्म में रखा गया है। तो आप अब डाउनलोड कीजिए। सपोज़ आपने एमए ईसी 505 को डाउनलोड करना है, तो एमए ईसी 505 के आगे एसएलएम में क्लिक करेंगे आप, यहाँ जाके, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड ये पहले हो चुका है शायद। सपोज़ इसको डाउनलोड करता हूँ मैं।
तो डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, वो निर्भर करता है आपके नेट की स्पीड पर। डाउनलोड हो रहा था उस समय, अब नहीं हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, इसकी डाउनलोड प्रोग्रेस यहाँ दिखाया होगा। इसको कैंसिल करता हूँ मैं, बहुत बार डाउनलोड हो गया ये। इसको भी कैंसिल। तो ये जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाए, आप इसको खोल के देखोगे तो ये वही किताब डिजिटल फॉर्म में है, यानी कि सॉफ्ट वर्जन में है, जो किताब यहाँ से दी जाती है। तो ऐसे ही अगर कोई बीए वाले स्टूडेंट है, यूजी के स्टूडेंट है, बीए, बीएससी, बीकॉम, उनको क्या करना है, बैक जाना है, और बैक, यानी कि वही फिर उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की साइट खोलेंगे पहले। यूनिवर्सिटी की साइट में जाके पोस्ट ग्रेजुएट की जगह आपने ग्रेजुएट कर लेना है। उसके अंदर फिर आपने प्रोग्राम कोड डालना है, जैसे बीए है तो BAG 23 होगा उसमें कोर्स कोड। कोर्स कोड आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर जाके आपको SLM दिख जाएगा। तो आप खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस समय थर्ड सेम में होंगे, कुछ किताबें नहीं मिल रही है, तो आप उसको सॉफ्ट यानी कि ई बुक डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो। सारी किताबें सॉफ्ट वर्जन में ई बुक के फॉर्म में वहाँ अपलोडेड है, आप देख सकते हो। क्योंकि इस समय थोड़ा सा नेट, यूनिवर्सिटी की जो साइट है वो नहीं चल रही है इस समय, तो ये इसलिए नहीं खुल रहा है, बैक जा रहा हूँ मैं। तो ये तो हुआ SLM डाउनलोड करने का, और ऐसे आप SLM डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। और डिटेल लिंक से भी मैंने बता दिया। तो सभी लोग वन व्यू देखना सुनिश्चित करेंगे।